नमस्कार। आज आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको दीपावली के बारे में बताने जा रही हूँ। दिवाली का त्यौहार हमारे देश के लोगों के जीवन में काफ़ी महत्व रखता है और ये त्यौहार हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। इस दिन लोग अपने घरों को रोशन करते हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी और गौरी पुत्र भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस त्यौहार का अवकाश भारत के अलावा भी कई राष्ट्रों में घोषित किया गया है। लक्ष्मी माँ का जन्मदिन। इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था और उनका विवाह भी भगवान विष्णु से इसी दिन हुआ था। कहा जाता है कि हर साल इन दोनों की शादी का जश्न हर कोई अपने घर को रोशन करके मनाता है। लक्ष्मी माँ को करवाया था रिहा। भगवान विष्णु ने 5वें अवतार ने कार्तिक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी को राजा बाली की जेल से छुड़वाया था और इसके चलते ही इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जैन धर्म के लोगों के लिए विशेष दिन। जैन धर्म के पूजनीय और आधुनिक जैन धर्म के संस्थापक जिन्होंने दीपावली के दिवस पर ही निर्वाण प्राप्त किया था और अपने धर्म के लिए इस दिन को महत्वपूर्ण बनाया। सिखों के लिए विशेष दिन। इस दिन को सिख धर्म के गुरु अमरदास ने रेड लेटर डे के रूप में संस्थागत किया था, जिसके बाद से सभी सिख अपने गुरु का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त करते हैं। सन 1577 में दीपावली के दिन ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। पांडवों का वनवास हुआ था पूरा। महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन ही पांडवों का वनवास पूरा हुआ था और इनका 12 साल तक वनवास पूरा होने की खुशी में इनसे प्रेम करने वाले लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए थे। विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। हमारे देश के महाराज विक्रमादित्य, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर राज किया था, उनका राज तिलक भी इसी दिन किया गया था। कृष्ण जी ने नरकासुर को मारा था। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध भी दीपावली से एक दिन पूर्व किया था, जिसके बाद इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया गया है। राम भगवान की घर वापसी की खुशी में इस दिन भगवान राम जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना 14 साल का वनवास सफलतापूर्वक करके अपने जन्म स्थान अयोध्या में लौटे थे और इनके आने की खुशी में अयोध्या के निवासियों ने दीपावली अपने राज्य में मनाई थी। वही जब से लेकर अब तक हमारे देश में इस त्यौहार को हर वर्ष मनाया जाता है। फसलों का त्यौहार। खरीफ फसल के समय ही ये त्यौहार आता है और किसानों के लिए ये त्यौहार समृद्धि का संकेत होता है और इस त्यौहार को किसान उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदू नववर्ष का दिन। दीपावली के साथ ही हिंदू व्यवसाय का नया साल शुरू हो जाता है और व्यवसायी इस दिन अपने खेतों की नई किताबें शुरू करते हैं और नए साल को शुरू करने के पहले अपने सभी ऋणों का भुगतान करते हैं। अभी दीपावली का महत्व क्या है? दीपावली त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ये दिन लोगों को याद दिलाता है कि सच्चाई और भलाई की हमेशा ही जीत होती है। धारणाओं के मुताबिक इस दिन पटाखे फोड़ना शुभ होता है और इनकी आवाज़ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की खुशी को दर्शाती है, जिससे कि देवताओं को उनकी भरपूर स्थिति के बारे में पता चलता है। इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर सच्चे मन से इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो घर में पैसे की कमी नहीं आती है। इस अवसर पर लोग उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और ऐसा करने से उनके बीच का प्यार बना रहता है और ये त्यौहार लोगों को आपस में जोड़कर रखने का भी कार्य करता है। कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर दीपावली के ऊपर। पहला है, दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत के लिए लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार मनाने का अन्य कारण क्या है? अलग अलग मान्यताएं के आधार पर इस त्यौहार को लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। दीपावली 2022 में कब है? 24 अक्टूबर की। दीपावली में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? दीपावली में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है शाम 6:54 से लेकर 8:16 तक।
दीपावली का त्यौहार कैसे मनाते हैं? घर को दियों से रोशन करके आप दीपावली का त्यौहार मना सकते हैं। अभी हम संक्षेप रूप से दीपावली का त्यौहार कैसे मनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिवाली जैसे संपूर्ण विश्व में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। बुराई पर अच्छाई की, अंधकार पर प्रकाश की तथा अज्ञान पर ज्ञान की विजय का त्यौहार है। आज के दिन घरों में रोशनी न केवल सजावट के लिए होती है, किंतु ये जीवन कथा सत्य को भी अभिव्यक्त करती है। प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, और जब ज्ञान के प्रकाश से आपके अंदर का अंधकार मिट जाता है तो आप में अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो दिवाली मुख्यतः प्रत्येक हृदय में ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए मनाई जाती है। प्रत्येक घर में जीवन, प्रत्येक मुख पर मुस्कान लाने के लिए मनाई जाती है। दिवाली शब्द दीपावली का लघु रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश की पंक्ति। जीवन के बहुत से पहलुओं तथा स्तर होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन सभी पर प्रकाश डालें, क्योंकि यदि आपके जीवन का एक भी पहलू अंधकार में हो गया तो आपका जीवन कभी भी पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो सकेगा। इसीलिए दीपावली में दियों की पंक्तियों का प्रज्वलित होना ज़रूरी है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपके जीवन में प्रत्येक पहलू को आपके ध्यान की तथा ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। आपके द्वार प्रज्वलित प्रत्येक दीप सद्गुण का प्रतीक है। प्रत्येक मनुष्य में सद्गुण होते हैं। कुछ में धैर्य होता है, कुछ में प्रेम होता है, कुछ में शक्ति होती है, कुछ में उदारता होती है, और अन्य लोगों को संगठित करने की क्षमता होती है। आप में स्थित प्रकट मूल्य दिए के समान है। जैसे ही वह प्रज्वलित हो जाए, जागृत हो जाए, ये दिवाली है। तो यही दिवाली है। जैसे दिया आपके मुख्य द्वार पर प्रज्वलित हो जाए तो आपको दिवाली का त्यौहार और धूमधाम से मनाना चाहिए। तो केवल एक ही दीप का प्रज्वलित कर संतुष्ट ना हो, 1000 दीप प्रज्वलित करें, हजारों दीप प्रज्वलित करें, जितने हो सके उतने दीप प्रज्वलित करें। यदि आप में सेवा का भाव है, केवल उससे ही संतुष्ट ना हो, आप में ज्ञान का दीप जलाएं, अपने में ज्ञान का दीप जलाएं, ज्ञान अर्जित करें, अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं को प्रकाशित करें। दिवाली का एक और गुण रहस्य पटाखों के फूटने में है। जीवन में आप कई बार पटाखों का सामना करते हैं, अपनी दबी हुई भावनाओं, हताशा तथा क्रोध के साथ फूट पड़ने के लिए तैयार। जब आप अपने राग, द्वेष, घृणा को दबाए रखते हैं, फूट पड़ने की सीमा पर पहुंच जाता है। पटाखे दिवाली का एक और गुण रहस्य है। पटाखे फोड़ने की क्रिया का प्रयोग हमारे पूर्वजों द्वारा लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति देने के लिए एवं मनोवैज्ञानिक अभ्यास के रूप में किया गया। जब आप बाहर विस्फोट देखते हैं तो आप अपने अंदर भी वैसी ही संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। विस्फोट के साथ बहुत सा प्रकाश निकलता है। जब आप अपनी दबी हुई भावनाओं से मुक्त होते हैं, तब आप खाली हो जाते हैं तथा अपने ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है। ज्ञान की सभी जगह आवश्यकता है। यदि परिवार का एक भी व्यक्ति अंधकार में है, आप खुश नहीं रह सकते, अतः आपको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य में ज्ञान का प्रकाश स्थापित करना होगा। इससे समाज के प्रत्येक सदस्य तक ले जाएं, पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। किसे? ज्ञान को हर मनुष्य तक पहुंचाए। कोशिश कीजिए कि हर मनुष्य तक ज्ञान पहुंचे, ताकि ज्ञान उनके अंदर भर जाए, क्योंकि ज्ञान से ही सब काम हो सकते हैं। जब सच्चा ज्ञान उदित होता है, उत्सव होता है।
अधिकतर उत्सव में हम अपनी सजगता अथवा एकाग्रता खो देते हैं। उत्सव में सजगता बनाए रखने के लिए हमारे ऋषियों ने प्रत्येक उत्सव को पवित्रता तथा पूजा विधियों से जोड़ दिया है। इसीलिए दिवाली की पूजा का भी समय है। दिवाली का आध्यात्मिक पहलू उत्सव में गांधीर्य लाता है। प्रत्येक उत्सव में आध्यात्मिक होना चाहिए। अब हम कुछ लाइनें पढ़ेंगे दीपावली के ऊपर। उलझी सारी बातों को तुम मुझसे सुलझाओगे ना, सुनो आज दिवाली है तुम मिलने तो आओगे ना। चमके जैसे चांद और तारा, ऐसा हो आपके जीवन में उजियारा, आप सदा मुस्कुराते रहें, ऐसा दिल का है अरमान हमारा। हैप्पी दिवाली। दिवाली हो खुशियों वाली तुम्हारी, और ये खुशियाँ हो प्यारी प्यारी, एक दिया मेरे नाम का जला लेना, अगर तुम्हें याद आए हमारी, दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली में आपके यहाँ धनराशि की बरसात हो, माँ लक्ष्मी का वास हो और संकटों का नाश हो। आप हर दिल पर राज करें और आपके घर में शांति का वास हो। हैप्पी दीपावली। दीपावली में दीपों का दीदार हो और खुशियों की बौछार हो। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी वीडियो अब यहीं पर ही ख़त्म होती है। मैंने जो आपको दीपावली के ऊपर बताना था वो मैंने बता दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।